लड़के के हाथ में जब कुछ नहीं था, उस लड़के को आप दिखा रहे हैं, वह लड़का मैग्नम राइफल लेकर के आया था कि एक व्यक्ति को मारा तो दूसरे व्यक्ति को भी गोली लग गई। कि डीएम साहब, आप पर मेरा कोई सवाल नहीं है, आप बहुत बाखूबी अपने पदाधिकारी को बचाने का अच्छा प्रयास किए हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, कटिहार जहां गोली चली थी वहां पप्पू यादव पहुंच गए हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे और सीधे चैलेंज कर दिए हैं डीएम को, चैलेंज कर दिए हैं एसपी को। जी हां, खूब सुना रहे हैं और पोल खोल रहे हैं डीएम और एसपी की। कटिहार पहुंचे हैं, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, उसी दौरान पोल खोली जा रही है जहां गोली चली थी। आप लगातार लाइव सीरीज पे देख रहे थे खबर। क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, आप वो सुनिए। आपने इस तीनों को आपने नकार दिया और आपने यह कह दिया कि लौट के जा रहे थे तब सोनू को गोली मारी गई। अब आप समझिए, पहले आप कहते हैं कि गोली चली, गोली लगी, कार्रवाई होगी, फिर 3 दिन के बाद आप उस फुटेज को ले आते हैं जहां पर कोई दंगा, कोई हमला, कोई पब्लिक का कोई पत्थर नहीं चले, कोई हंगामा नहीं हुआ। फिर आप उस लड़के के हाथ में जब कुछ नहीं था, उस लड़के को आप दिखा रहे हैं। तीसरी, ऐसी कौन सी मैग्नम की गोली थी जो हाथी और बड़े बड़े पहाड़ को चीर देता है? क्या वह लड़का मैग्नम राइफल लेकर के आया था कि एक व्यक्ति को मारा तो दूसरे व्यक्ति को भी गोली लग गई? जबकि जिस व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि नियाज को गोली लगी, सिल्लीगुड़ी में उस नियाज के भीतर से गोली निकाली गई। तो फिर मेरा सवाल सीधा है कि डीएम साहब, आप पर मेरा कोई सवाल नहीं है, आप बहुत बाखूबी अपने पदाधिकारी को बचाने का अच्छा प्रयास किए हैं। और कोई भी आदमी अपने सबऑर्डिनेट को बचाने में बहादुरी दिखाती है, लेकिन डीएम साहब, हम दोनों आदमी जनता के लिए, हम दोनों आदमी नौकर हैं, सेवक हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जनता के नौकर, जनता के सेवक। आप हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, आप हैं सरकार के नौकर। और जब गलतियां हुई तो वो उसको सस्पेंड करने में आपको हिम्मत नहीं दिखाई, आपने उसको तत्कालीन वहां से हटाने की हिम्मत नहीं दिखाई, आपने उसको कार्रवाई नहीं दिखाई, आप पब्लिक पर कार्रवाई। आप यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिना परिजन के, खुर्शीद के परिजन के आपने कैसे करा दिया पोस्टमार्टम? ये कौन से राइट थे, कौन से कानून थे? और मजिस्ट्रेट क्यों नहीं थी? मुद्दे भी आप, मुदाले भी आप थाना प्रभारी आपके केस किए, मुद्दे भी वही, मुदाले भी वही। किसी पब्लिक के डोमेन से केस नहीं हुआ, किसी पब्लिक के गवाह पर केस नहीं हुआ। आपको जो मन में आया, पूरा का पूरा बारसई का पदाधिकारी, जिला मुखिया से लेकर के जिला परिषद से लेकर के नगर उपाध्यक्ष से लेकर के सबको आपने केस में डाल दिया। अच्छे भले जितने लोग मिले, जिससे दुश्मनी आपको साधनी थी, आपने उसको केस में डाल दिया। 1200 आपने इसलिए डाल दिया था कि कोई आपका विरोध न कर सके, हिम्मत न करे, सबके मन में यह रहे मुझ पर केस है कि मुझ पर केस है। मैं डीएम साहब, एसपी साहब से पूछना चाहता हूं कि केस का आधार क्या था? क्या सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आपने देखा कि किसी जनप्रतिनिधि के हाथ में पत्थर थे? क्या किसी जनप्रतिनिधि ने स्पीच में कहा कि जाओ तोड़ दो? क्या किसी मुखिया, किसी जिला परिषद ने, किसी ने आपको कहा कि नहीं पुलिस की राइफल छीन लो, चलो हम मारते हैं, हमला करो? क्या तोड़ने में कोई जनप्रतिनिधि आपको सामने में आए? तो जब वो सीसीटीवी फुटेज में ना तो जनप्रतिनिधि आया, ना तो उसने भड़काया, नहीं तो उसने किसी को उसका आया, ना वो साथ गए। जब आपकी गोली चलने के पहले हंगामा, एक बार पुलिस भाग गई, 3 घंटे से वहां जनता बैठी थी, एसडीओ घर से नहीं निकला। इतना अहंकारी एसडीओ की यदि वो बात कर लिए होते, ले लिए होते, तो इस तरह के परिस्थितियां पैदा नहीं होती है। जब आपको एसडीओ पर कार्रवाई, वहां के डीएसपी पर कार्रवाई करने में आपके पेट में दर्द क्यों है? क्यों बचाना चाहते हैं? 3 घंटा से हम बैठे रहे, उसके बाद हम एक बार पुलिस जब निकली तो लोग भाग गए। तो आपने सुन लिया कि किस तरह से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने चैलेंज कर दिया है डीएम और एसपी को, और पोल भी खोले हैं, सीधे समझा रहे हैं, पूरा मामला समझा रहे हैं। जब गोली चली थी तब का मामला, जब पकड़ाए थे लोग तब का मामला, हर चीज बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को लाइक करें। धन्यवाद।